गुड मॉर्निंग दोस्तों। मंगलवार का दिन है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आशा है आप सब लोग ने बहुत अच्छे से धूमधाम से इस दिवाली के पर्व को मनाया होगा। खूब सारे दिए लगाए होंगे, पटाखे छोड़े होंगे। हमारी भी काफ़ी एक्चुअली हमारी भी पूरे वीक की छुट्टी थी, मतलब ली थी हमने छुट्टी, थी तो नहीं, 2 दिन की छुट्टी थी, वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की। बट मैंने थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी डाली थी घूमने जाने के लिए। पर मेरा बच्चा अभी 8 साल का है, तो उसको दिवाली मनाने का शौक़ है काफ़ी। बच्चों को तो रहता ही है। हम भी जब छोटे थे तो हमें दिवाली का बहुत इंतज़ार रहता था, क्योंकि पटाखे जलाने को मिलते थे बहुत सारे, और सबकी छुट्टी रहती थी तो खेलते थे दिन भर दोस्तों के साथ। तो इसलिए हमने फिर सोचा कि दिवाली मना के ही घूमने निकला जाए, ताकि हमारा बच्चा भी एंजॉय कर ले। अगर दिवाली नहीं मनाते तो हमारे पास 4 दिन और होते वेकेशंस के लिए, लेकिन फिर वही है, फिर बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बेचारे को। बचपन एक बार चला जाता तो फिर वापस नहीं आता है। वही सोच के हमने सोचा कि दिवाली मनाई जाए और फिर अगले दिन वेकेशन पे निकला जाए। तब भी हमारे पास 5 दिन थे, ट्यूसडे से लेके संडे तक। तो हमने एक्चुअली हमारा काफ़ी सारे प्लान बन रहे थे कि कहाँ जाना है, काफ़ी सारे डिस्कशन हुए। जब हमने यहाँ दिवाली मनाने का नहीं सोचा था, तो हमने सोचा था कि हम लोग ड्राइव करके केरला टूर पे जाएं, जो पुणे से केरला का जो कोस्टल रोड है, जो कि गोकर्णा उडुपी से होके जाता है। बहुत ही सीनिक रोड है, जो हमने यूट्यूब पे देखा था और जो मैप पे भी हमने देखा था। पूरा कोस्टल रोड है वो। तो पहले हमने सोचा था कि वो हम कवर करेंगे, केरला जाएंगे, वहाँ पे केरला में घूमेंगे और फिर वही कोस्टल रोड से वापस आएंगे। लेकिन फिर हमारे बच्चे से हमने पूछा कि ये आपको वेकेशन पे चलना है या दिवाली मनाना है, तो उसने साफ बोल दिया कि मुझे दिवाली मनाना है, वेकेशन पे हम बाद में चले जाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, दिवाली मना के निकलते हैं वेकेशन के लिए। थोड़ा कम टाइम मिलेगा, कम दिन मिलेंगे वेकेशन के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं जो भी हम उस ड्यूरेशन में घूम पाएँ। तो फिर हमने सोचा था कि हम मसूरी और हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली कवर करेंगे। तो उसी हिसाब से फिर हमने प्लान बनाया। पुणे से देहरादून की एक डायरेक्ट फ़्लाइट है सुबह, जो निकलती है करीब 5:30 बजे। तो दिवाली करने के बाद अगले दिन सुबह 5:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम लोग अराउंड 3:45 पे घर से निकल गए थे। एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। रात में जब कोई ट्रैफिक नहीं रहता तो आराम से 20 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वही सोच के हम लोग अराउंड 3:45 एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। 12 साढ़े 12 बजे तक तो हमने दिवाली ही मनाई थी। तो ज़्यादा हम सोए नहीं, 2.5-3 घंटे सोए हम लोग, और फिर उठ के फ़्लाइट के लिए निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी देहरादून के लिए, दिल्ली से कनेक्टिंग थी, और दिल्ली में अराउंड 4 आवर्स का हॉल्ट था। तो 5:30 की फ़्लाइट थी, जो 7:30 बजे दिल्ली पहुंचा देती है, और फिर 7:30 से 11:30 बजे तक हम लोग का लेओवर था दिल्ली में। 4 घंटे हमने थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट घूमा, वहाँ पे लॉन्ज में ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा 1-1.5 घंटा सो भी लिया हमने, और फिर 11:30 बजे वहाँ से फ़्लाइट थी। 11:30 बजे नहीं, 12:30 बजे वहाँ से, 12:30 अराउंड 11:30 बजे वहाँ से फ़्लाइट थी, जो देहरादून हमें उसने करीब 1 बजे पहुँचा दिया था, 1-1.5 बजे। फिर देहरादून एयरपोर्ट से तो मसूरी पास में ही है, अराउंड 70 किलोमीटर्स है, पर क्योंकि पूरा हिली एरिया है तो अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, क्योंकि पूरा ऐसा
राउंड राउंड करके जो रास्ता है हिल पे, वहाँ पे हमारा 1 नाइट का स्टे था। तो हम लोग वहाँ पे करीब 2:30-3 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे। 1 नाइट का ही स्टे था तो हमने रेस्ट नहीं किया। वहाँ पहुँच के फ्रेश होके हम लोग साइट सीइंग के लिए निकल गए थे। हमने वहाँ पे स्कूटी ले ली थी जो कि 500 रुपीज़ का उसका टैरिफ था, रेंट था। तो 500 रुपये में हमने स्कूटी ले ली थी। हमने सोचा कि स्कूटी से घूमते हैं, लोकल घूमना स्कूटी से ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि रोड्स छोटी हैं, ट्रैफिक वहाँ पे कभी भी लग जाता है। तो रेदर देन कि हम 4 व्हीलर करके घूमें या कैब लें, बेटर है कि हम स्कूटी से घूमें और जितना हो सके हम कवर करें। तो स्कूटी से हम लोग घूमने निकले थे। हमने वहाँ पे एक लंडौर करके एक जगह है जहाँ पे लंडौर का बेक हाउस काफ़ी फेमस है, जो हमने अर्चना पूरन सिंह के ब्लॉग में देखा था। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ का ये जो लंडौर बेक हाउस है काफ़ी फेमस है। वहाँ पे पेस्ट्री मिलती है एक डेथ बाय चॉकलेट, वो काफ़ी फेमस है। तो उसको खाने के लिए हम लोग लंडौर बेक हाउस गए थे। तो मतलब इट वाज ओके, उससे अच्छी पेस्ट्रीज हमने खाई हैं डेथ बाय चॉकलेट। बट ये है कि शायद वो काफ़ी पुरानी बेकरी है, उसका बहुत नाम है और काफ़ी सारे व्लॉगर्स वहाँ पे आके शूट करते हैं तो वो जगह फेमस हो जाती है। तो वही था कि वो भी फेमस हो चुकी बेकरी है व्लॉगिंग की वजह से, यूट्यूब की वजह से, और फेमस है तो फिर जाना बनता है एक बार। तो हम लोग ने लंडौर बेक हाउस कवर किया। उसके रास्ते में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला था क्योंकि वहाँ पे सनसेट पॉइंट्स हैं, तो लोग वहाँ से सनसेट देख के वापस आते हैं, तो वहाँ काफ़ी ट्रैफिक लग जाता। तो करीब 30-35 मिनट्स हम लोग स्कूटी पे भी हम लोग को वेट करना पड़ा। जब ऊपर से काफ़ी सारा ट्रैफिक क्लियर हुआ तब जाके नीचे से फिर ऊपर आने वाले लोग फ्री हुए। तो करीब 30-35 मिनट्स हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा, इस कारण लेट हो गए थे हम लोग। लेकिन ठीक है, लेट मतलब वेकेशन पे आए तो चलता है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो। वहाँ से फिर हम लोग मॉल रोड गए थे घूमने के लिए, जो मसूरी का मॉल रोड है। काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पे, ईटरीज़ हैं, तो वो घूमा वहाँ पे हमने। वहाँ का कुछ तो फेमस स्वीट है एक लाफिंग करके, वो ट्राई किया। उतना मज़ा हमको आया नहीं, बट वही है कि व्लॉगिंग की वजह से चीज़ें फेमस हो जाती हैं। और टेस्ट में तो फिर सबके अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, किसी को कुछ चीज़ पसंद आती है, किसी को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती। तो हमें वो इतना कुछ खास नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो ठीक है। गरम गरम मोमोज़ खाए थे हमने। वहाँ के मौसम की वजह से जो गरम चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, तो मैगी या मोमोज़ या सूप, इसलिए पहाड़ों का ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि ठंडक हो जाती है शाम में, और फिर आप ठंडक में जब गरम गरम चीज़ें खाते हैं तो आपको मज़ा आता है खाने में। तो मैगी और मोमोज़ हमने खाए थे और लाफिंग ट्राई किया था, जो कि हमने मज़ा नहीं आया। मॉल रोड से फिर हम लोग एक्चुअली काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं मसूरी में घूमने के लिए, लेकिन सिंस हम लोग 1 नाइट के लिए ही थे और हम लोग लेट पहुँचे थे, तो हम लोग डे 1 पे ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं पाए। तो फिर हमने सोचा था कि मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट करके हम लोग एक आध स्पॉट और घूम लेंगे। तो वहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल है जो काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वो जगह हमें काफ़ी अच्छी लगी, बुद्धा टेम्पल। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही सीनिक व्यू था। एक साइड जो है हिमालय की रेंजेस दिख रही थी, दूसरे साइड मसूरी की ग्रीनरी, बहुत ही ऑसम व्यू था। तो अगर आप कभी मसूरी जाते हैं तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो बुद्धा टेम्पल ज़रूर घूमने जाएं। थोड़ा आपको ऊपर चलना पड़ता है, करीब 100-200 सीढ़ियाँ होंगी, ज़्यादा नहीं है, और फिर भी स्टीप है तो सांस फूल जाती है, लेकिन वर्थ गोइंग वंस। और मसूरी हिल स्टेशन इज़ लाइक महाबलेश्वर ओनली। महाबलेश्वर में जैसे स्ट्रॉबेरी फेमस है, मैप्रो गार्डन फेमस है, वैसे और कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वैसे ही मसूरी भी है, वो भी हिल स्टेशन है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे घूमने के लिए।
तो वन नाइट स्टे इज़, आई थिंक वन नाइट स्टे इज़ इनफ फॉर मसूरी। उससे ज़्यादा इंसान वहाँ पे बोर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है। तो वन नाइट वहाँ रुकने के बाद फिर हमने डे 2 हमारा जो था वो ऋषिकेश में था। हमने ऋषिकेश में होटल बुक किया था गंगा किनारे, संस्कृति करके एक होटल है, अच्छा होटल है। हमारे फ्रेंड्स लोग वहाँ पे होके आए थे तो उन्होंने रिकमेंड किया था। तो हमने 2 नाइट्स का बुकिंग ऋषिकेश में किया था। हमने सोचा था कि हरिद्वार 25-30 किलोमीटर ही है वहाँ से, तो हम लोग वहाँ भी स्कूटी लेके हरिद्वार का विज़िट करके आएंगे। तो ऋषिकेश हम लोग वहाँ से मसूरी से लगभग 11 बजे निकले थे और वही 2:30-3 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए थे। चेक इन वगैरह किया। उस नाइट में हमने राम झूला विज़िट किया और त्रिवेणी घाट जो है ऋषिकेश का, गंगा आरती वहाँ पे हमने विज़िट की। काफ़ी अच्छा माहौल होता है, बहुत ही रिलीजियस माहौल होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत शांति मिलती है गंगा आरती देखने में। तो वो हमने कवर किया। वैसे ऋषिकेश में और भी बहुत सारे अच्छे अभी होटल्स और रिज़ॉर्ट बन गए। जब हम घूम रहे थे घाट पे रात में तो हमें काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट एकदम गंगा किनारे दिखे, जो कि बेटर है मुझे लगता है संस्कृति से। संस्कृति का ही एक बड़ा और होटल बना हुआ है वहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसकी जो बालकनीज़ हैं सीधे गंगा घाट की तरफ हैं। उसके बाद स्पाति बादी गेंजेस करके 3-4 रूम्स हैं जो कि आपको एक गोवा वाली वाइब देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल घाट पे ही हैं वो रूम्स, और उनकी बालकनी जो है घाट पे ही निकलती है। तो काफ़ी सारे और अच्छे हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर सिंस हमें पता नहीं था तो हम रिकमेंडेशन से संस्कृति पे गए थे, वो भी अच्छा ही था। इतना कोई बुरा नहीं था। उसमें जो उनका कैफ़े था वो गंगा घाट फेसिंग था, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। दूसरे दिन हमने हरिद्वार विज़िट किया। हमने स्कूटी की हुई थी 2 दिन के लिए, तो स्कूटी से हम लोग हरिद्वार गए। लगभग 45-50 मिनट्स लगते हैं स्कूटी से जाने में। वहाँ पे हमने हर की पौड़ी पे डुबकी लगाई, जो कि वहाँ का एक ख़ास तीर्थ स्थल है। हर की पौड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। हर मतलब विष्णु जी और पौड़ी मतलब पैर। और वहाँ पे समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी, तो उसका एक अलग महत्व है। तो वहाँ पे हमने स्नान किया, डुबकी लगाई, और फिर जो वहाँ के जो पंच तीर्थ हैं, जिसमें से एक मनसा देवी टेम्पल है जो गंगा जी के इस तरफ वाले पहाड़ पे है। चंडी देवी मंदिर है जो कि पहाड़ के इस तरफ, गंगा जी के इस तरफ वाले पहाड़ पे है। और कंखाल करके एक जगह है जो कि सती देवी का मंदिर है, और शंकर जी का ससुराल भी कहा जाता है उसको, और उसी का घाट। तो ये 5 मेन तीर्थ हैं हरिद्वार में, जिनको पंच तीर्थ कहा जाता है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, आपने पंच तीर्थ नहीं किया, तो कहा जाता है कि आपकी हरिद्वार यात्रा अधूरी है। तो पंच तीर्थ एक दिन में हो जाते हैं। मनसा देवी और कल तो चंडी देवी जाने के लिए आपको रोप वे मिल जाता है। वहाँ पैकेजेस मिलते हैं 459 के या ऐसा कुछ, जो आपको दोनों टेम्पल विथ टू एंड फ्रो ट्रैवल आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमने पैकेज कर लिया था और आराम से हम लोगों ने वो टेम्पल्स घूमे। वीकडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। वरना जब हमारे फ्रेंड्स लोग गए थे, वो लोग तो ऊपर जाके लाइन देख के ही वापस नीचे आ गए थे। वो लोग टेंपल विज़िट भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, और उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें घूमनी थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि बाहर से दर्शन के लिए जाए माता जी के। लेकिन हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए दोनों माता जी के, वीकडे होने की वजह से। डे 4 और 5 हमारा दिल्ली में था। तो हम लोग हरिद्वार से चेकआउट करके हमने वंदे भारत ली थी, जो कि सुबह चलती है 8 बजे हरिद्वार से। तो करीब 6:45 बजे हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर दिया था, ताकि हम लोग हरिद्वार स्टेशन पहुंच जाएं। वहाँ से हमने
वंदे भारत ली, जो कि 3.25 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। दिल्ली पहुंच के तो बेस्ट ऑप्शन घूमने का मेट्रो ही है। तो वहाँ से स्टेशन से फिर हमने मेट्रो लेके ही हम अपने होटल में गए। हमने होटल दिल्ली एयरपोर्ट पास ही किया था, क्योंकि हमारी वापसी में फ़्लाइट जो है मॉर्निंग की थी 9:55 की। तो हमने ये सोचा था कि एयरपोर्ट के पास में रहेंगे तो आसानी से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमने गुरुग्राम में फ़ेज़ 3 उद्योग नगर में होटल बुक किया था। और वहाँ से हमने फिर 2 दिन ट्रैवल किया दिल्ली की सारी जगह पे। दिल्ली में हमने डे 1 पे कवर किया था कुतुब मीनार। उसके बाद हम लोग गए थे अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल में एक वाटर शो होता है, लाइट एंड वाटर शो, जो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, काफ़ी मज़े करते हैं बच्चे, लेकिन बड़ों के लिए भी मुझे लगता है एक अच्छा एक्सपीरियंस है वो अक्षरधाम टेम्पल में, जो कि 7:15 बजे चालू होता है। अक्षरधाम टेम्पल की एंट्री 6:30 बजे तक ही होती है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती। तो अगर आप जा रहे हैं तो 6:30 तक आप अंदर चले जाइए। वहाँ पे अंदर ही आपको वाटर शो की टिकट मिल जाती है। और काफ़ी बड़ा टेम्पल है, तो आपको टाइम लगता है वॉकिंग के लिए। वहाँ पे काफ़ी है, मतलब वॉक काफ़ी करना पड़ता है अंदर जाके। तो वाटर शो हमने देखा और फिर हम लोग इंडिया गेट आए। इंडिया गेट हमने विज़िट किया और फिर काफ़ी रात हो गई थी, 9:30-10 बज गए थे। तो फिर हम लोग ने सोचा कि मेट्रो मिलने में फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शायद लास्ट मेट्रो 11:30 की होती है। तो फिर हम लोग अराउंड 10 o'clock वहाँ से निकल गए थे वापस होटल की तरफ। दूसरे दिन हमने कवर किया लोटस टेम्पल, लाल किला, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट जो कि है वो हमने बाहर से ही देखा था। और चांदनी चौक विज़िट किया हमने। वहाँ पे हमने राधे श्याम के छोले भटूरे खाए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जो कि काफ़ी फेमस हैं। एक बार खाना बनता है, उससे अच्छे भटूरे खाए हैं, लेकिन ठीक है, दिल्ली में वो फेमस है तो वो खाना बनता था। तो राधे श्याम के छोले भटूरे खाए हमने। और उसके बाद हमने फिर सरोजनी मार्केट विज़िट किया थोड़ी शॉपिंग के लिए, पर हमें कुछ पसंद आया नहीं सरोजनी में। तो वाइफ ने सिर्फ एक शर्ट लिया वहाँ से, वाइट कलर का, जो कि 100 रुपये का था। उसके अलावा हमें वहाँ कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। शायद वो एक वो हो गया है कि यार मॉल से शॉपिंग करते हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं अच्छी वहाँ पे लेने लायक। वहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, मतलब काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ से। हमने भी सोचा कि हम लोग वहाँ से शॉपिंग करेंगे, पर हम लोग को ऐसा कुछ दिखा नहीं कि शॉपिंग करने लायक कि हम लोग कुछ लें वहाँ से। तो इसलिए हमने सरोजनी से सिर्फ एक शर्ट लिया। और फिर वो हमारा लास्ट स्टॉप था दिल्ली का, विज़िटिंग प्लेस थी। तो सरोजनी में टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने सोचा कि अगर हम लोग 8 बजे तक घर आ जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि सुबह वापस से हमें जल्दी उठना था फ़्लाइट के लिए। तो ये हमारा दिल्ली का आइटनरी था, और ये हमारा 5 दिन का आइटनरी था। 1 नाइट मसूरी, 2 नाइट्स ऋषिकेश और हरिद्वार, और फिर 2 नाइट्स दिल्ली। मसूरी में हम लोग लेमन ट्री होटल में रुके थे, जो हमें अच्छी डील मिल गई थी, अराउंड 4500 की, जो कि मिलती नहीं है मोस्टली। ऋषिकेश में जैसे मैंने बताया संस्कृति वैदिक रिसोर्ट में हम लोग रुके थे 2 नाइट्स। और फिर दिल्ली में हम लोग उद्योग नगर में गुरुग्राम फ़ेज़ 3 में हमने रेडिसन किया था। उसकी भी हमें बहुत अच्छी डील मिली थी, 5500 पर नाइट की, प्लस टैक्सेस। तो हमें 12,000 में 2 नाइट रेडिसन में मिल गए थे विद ब्रेकफास्ट। तो काफ़ी अच्छी हमें डील मिल गई थी। चलिए, मेरा ऑफिस आ गया, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ अगर क्वेश्चंस हैं इटनरी से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, बाय बाय।